हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी इंग्लिश पोइट्री लवर्स के सामने आज फिर से एक नई पोएम, टाइटल अ विजिलेंट्स आई। राइटर देवेश राव बोध। बुक का नाम अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स, एक बेचारी नहर और अन्य कविताएं। इस पुस्तक से उद्धृत ये नई पोएम, जिसमें एक प्रोफेसर का काम बताया गया है और वो कब, जब वो परीक्षा ड्यूटी में होता है। परीक्षा ड्यूटी करते समय प्रोफेसर को कितना चाक चौबंद रहना पड़ता है, ये देवेश ने अपने निजी लाइफ में अनुभव किया, एक प्रोफेसर के रूप में और एक इन्विजिलेटर के रूप में। तो इन्विजिलेटर्स जो ड्यूटी करते हैं रूम में, उस अनुभव को इसमें शेयर किया है। इसलिए कविता का शीर्षक है चौकस नज़र, अ विजिलेंट्स आई। इस चौकस नज़र में अगर नज़र नहीं रखेंगे तो परीक्षार्थी कुछ न कुछ हरकत करेंगे, तो उनकी किसी प्रकार से हरकत ना हो और परीक्षा स्मूथली रन करे, इसके लिए चौकस नज़र रखनी पड़ती है प्रोफेसर को। और इसमें 4 स्टेंजा हैं। ईच स्टेंजा कंसिस्ट्स ऑफ 4 लाइन्स। पहला स्टेंजा पढ़ूंगा, उसका फिर हिंदी रूपांतरण करूंगा। वन ऑफ द टास्क दैट अ प्रोफेसर परफॉर्म्स टू सुपरवाइज द हॉल एंड चेक एग्जामिनीज नॉर्म्स। पहला काम परीक्षा के दौरान प्रोफेसर का ये होता है कि वे पूरे हॉल को, उस कक्ष को, रूम को ऑब्जर्व करे, मॉनिटरिंग करे और चेक एग्जामिनीज नॉर्म्स और परीक्षार्थियों के नियमों को समझे। क्योंकि परीक्षार्थी के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये प्रोफेसर इन्विजिलेटर के रूप में पहले खुद समझता है, तब इंस्ट्रक्शन जारी करता है। तो इंस्ट्रक्शन जारी करता है, ये फर्स्ट स्टेंजा हुआ। सेकेंड स्टेंजा में द अर्थ गेट्स स्टेबल फॉर आवर्स 2 or 3, कीप एन आई ऑन देम एंड टेल व्हेन दे कैन बी फ्री। 2 या 3 घंटे की परीक्षा के दौरान पूरा का पूरा वातावरण ऐसे हो जाता है जैसे मानो धरती थम गई हो, शांत। अर्थ गेट्स स्टेबल, जैसे धरती थम गई हो। फॉर आवर्स 2 or 3, 2 या 3, कभी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, कुछ एग्ज़ाम 2 घंटे की भी होते हैं। तो पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति बनती है रूम में। कीप एन आई ऑन देम एंड टेल व्हेन दे कैन बी फ्री। उनको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और पूरी नज़र रखी जाती है चौकस कि परीक्षा के नियमों का भली भांति पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो टोकना पड़ता है और उन्हें बताना पड़ता है, टेल व्हेन दे कैन बी फ्री, कि अब कब जा सकते हैं। तो समय समय पर उनको इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं। कहीं टाइम बताना पड़ता है ओरली, तो कहीं घंटी लगी रहती है, कहीं वॉच लगी रहती है, इस तरह से क्लॉक लगी रहती है। तो इस तरह से उनको टाइम टू टाइम इंटीमेशन भी करने होते हैं। ये स्टेंजा सेकेंड में था। थर्ड स्टेंजा में पोइट देवेश लिखते हैं, असिस्टिंग योर मेट्स इज़ ऑलवेज अ रिचुअल, नेवर दिस टाइम अ ग्रेट सिन इफ़ कॉट ऑडियो और विजुअल। असिस्टिंग योर मेट्स, जो हमारा साथी साथ में ड्यूटी करता है, प्रोफेसर के साथ में दूसरा इन्विजिलेटर ड्यूटी करता है, उसके सहयोग से एक दूसरे को सहारा देना होता है। असिस्टिंग योर मेट्स इज ऑलवेज अ रिचुअल, एक रिचुअल भी है, एक एथिक भी है और नियम भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, मिलजुल करके
मॉनिटरिंग या ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है परीक्षा कक्ष का। नेवर दिस टाइम ग्रेट सिन, इस समय कोई पाप नहीं है अगर किसी को पकड़ लो और उसका केस बुक कर दो, नकल प्रकरण बना दो, और जो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस उसको इफ़ कॉट ऑडियो और विजुअल, कोई ऑडियो के माध्यम से नकल करे या विजुअली करे, किसी भी प्रकार की जो परीक्षा में वो प्रतिबंधित सामग्री के साथ अगर परीक्षार्थी पकड़ा जाता है तो उसको पकड़ा जाए, केस बनाया जाए जिसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं होता। ये स्टेंजा थर्ड में लिखी थी। फोर्थ और लास्ट स्टेंजा में पोइट देवेश लिखते हैं, पीपिंग एन अदर्स पार्ट हियर इज अ हैबिट बैड नॉट अलाउड, द ब्लिंकिंग आइज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, द नोडिंग हेड। परीक्षार्थियों के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये इसमें लिखा है कि पीपिंग इन अदर्स पार्ट, दूसरों की तरफ झांकना, दूसरों की कॉपी की तरफ देखना, हियर इज ए बैड हैबिट, परीक्षा के दौरान ये बुरी आदत मानी जाती है। भले ही आप नकल की दृष्टि से न देख रहे हो, आदतन अगर पीपिंग करने की आदत है, किसी की कॉपी पर निगाह डालने की, इधर उधर देखने की आदत है, तो वो भी वर्जित है, वो भी नियम विरुद्ध है। हियर इज अ बैड हैबिट नॉट अलाउड, परीक्षा में ये सब अलाउड नहीं किया जाता। कोई कहे कि नहीं मेरी तो आदत है थोड़ा बहुत देखना इधर उधर, नहीं, नॉट अलाउड। द ब्लिंकिंग आइज, आँखों के इशारे करना भी अलाउड नहीं है। बहुत इशारा बॉडी लैंग्वेज से भी कोई ना कोई नकल हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज से भी परीक्षा के नियम को तोड़ा जा सकता है। अकेला यही नहीं कि चीटिंग कर रहे हो तभी नकल है, परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करना भी नियम विरुद्ध है। द ब्लिंकिंग आइज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये भी पूरी तरह प्रतिबंधित होता है कि आप इशारेबाजी ना करें, आई ब्लिंक ना करें। द नोटिंग हेड, और गर्दन को हिलाना, सिर को हिलाना और इधर उधर बेहूदी हरकत करना, ये ऑल आर प्रोहिबिटेड, ये सब प्रोहिबिटेड होते हैं एग्ज़ाम रूम में। तो ये देवेश ने अपना इन्विजिलेशन कार्य का जो एक्सपीरियंस लिखा, इसमें परीक्षार्थियों के लिए नियम और जो एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर होता है, प्रोफेसर के रूप में ड्यूटी करता है, उसके बारे में कुछ अपना अनुभव शेयर किया। इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। हैव ए नाइस डे, सभी का दिन शुभ हो।